Jai Hind everyone, I am Ronit Kumar. I would like and today the most important topic decimal and fraction. I would like in the social awareness and because of here to the class a student class 112 112 तो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने आ रहे हैं। आप लोग को इनकरेज होना चाहिए कि इसको पार्टिसिपेट करें इस वीडियो को और जितना मात्रा में शेयर बन सके। आपका एक छोटा शेयर छोटा लाइक किसी के लिए एक मदद हो सकती है। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें, अंत तक वीडियो से जुड़े रहें। तो हम लोग आते हैं कि इंटीजर फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे चेंज करें, तो ये सिखाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा रेकरिंग। रेकरिंग रहता है तो बच्चा को कंफ्यूज रहता है कि रेकरिंग वाला कैसे हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो ये भी सिखाएंगे आज। तो आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, जिन भाइयों की जगह नहीं है ऑफलाइन में वो अच्छे से बैठ जाएं। जितना जगह है आप लोग RRR फिल्म देखे होंगे रिड्यूज, आप जितना जगह में बैठ सकते हैं, ठंडा का दिन है कोई दिक्कत नहीं है, मात्र आधा घंटा, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एक्स और वाई है, इसको बोलेंगे नोमिनेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा बोल जाता है कि 0.5 नोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, तो नोमिनेटर तो हो जाएगा 5/10। ऐसे करेंगे तो 5 2 10, यानी कि 1 है नोमिनेटर और 2 है डिनोमिनेटर, ऐसे करके बताया जाता है। तो यह तो बचपन में सिखाया जाता था, ठीक है, समझ गए। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी भी नोमिनेटर में अगर जीरो रहता है उसका वैल्यू जीरो, जैसे में रहेगा कि एक्स बटा रहेगा कि 0/x रहेगा, उसका वैल्यू जीरो आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। जबकि डिनोमिनेटर में जीरो रहेगा, इसमें रहेगा क्या, y/0, उसका वैल्यू आएगा इन्फिनाइट। आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। कैसे सिखाया गया था, किसी के पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, लेकिन जीरो के पावर जीरो रहता है, उसका वैल्यू इन्फिनाइट होता है। ये क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल दीजिए कि फ्रैक्शन जैसे 1/2 है, सब फ्रैक्शन में ये भी है, मिक्स फ्रैक्शन 5/2, 1 टीजर 1/2, ये भी है 1/4, 1/3। आप लोग को कन्फ्यूज रहता है कि कहीं भी दादा चाहे कोई भी रिलेशन वाले पूछिए कि बताओ तो बच्चा 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, वहाँ पर दिक्कत 2/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, ऐसा में दिक्कत। तो आज इन लोग को पता करेंगे। आप लोग को फ्रैक्शन में पता नहीं चलता होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट तरीका है, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे और डेसिमल में चेंज करने के बाद यहाँ पर करेंगे। जैसे पूछ दिया जाएगा कि 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि एक आम को 2 आदमी बांटना है, तो ठीक है। और यही है कि एक आम को 4 आदमी में बांटना है, तो कम कम मिलेगा, तो एक कम है ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रहेगा डिनोमिनेटर में, जितना ज़्यादा उतना ही कम रहेगा। ऊपर को देखते हुए कंपैरिजन करना जाता है, नोमिनेटर को देखते हुए, ठीक है। तो आ जाए तुरंत दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूज, ठीक है। तो लोग चेंज कैसे किया जाता है, तो चेंज सबसे पहले नॉर्मल है 1/2 है, इसको चेंज करना है हमको। कैसे चेंज करेंगे भाई, तो 1/2 है तो ऊपर को रहने देंगे, नीचे वाला से डिवाइड दे देंगे, तो वो 2 में 1 से डिवाइड नहीं लगेगा तो 0 देंगे, तो उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 0 देंगे, 2 5 10 कट गया, यानी कि कितना आया 1/2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल में तो 0.5 आया। दोनों इक्वल है, 1/2 इक्वल है कि 0.5, दोनों इक्वल, ठीक है। उसके बाद आया कितना 5/1/2, तो 5 तो पहले से रहेगा भाई, 1/2 को चेंज करके कितना लाया था 0.5, तो 5 दे दीजिए। इसको इधर 50 ही लिखाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 हो गया, 5.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4 है भाई, तो 1/4 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो 1/4 है तो इसको तो ऊपर वाला का रहने देंगे, डिवाइड देते हैं नीचे, इसमें भी डिवाइड नहीं लगेगा, 0.0, 4 2 8 शेष 2 आया, फिर नहीं यहाँ पर 4 2 8, फिर नहीं डिवाइड लगा 0 कट गया, यानी कि 1/4 लिखो या 0.25 लिखो, सवा लिखो, दोनों एक ही है। तो ऐसे समझ गए होंगे, दोनों इक्वल है। लेकिन अब आते हैं 1/3, इसे आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे रहेगा 3/6 रहेगा, तो इसको कितना कहेंगे, तो 3 है, ऊपर डिवाइड देंगे, कट गया 0.5 आया,
तो यानी कि 3/6 यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 है तो 0.5 ही ना आएगा भाई। ठीक है, आएगा कि 20/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये भी है। जब ऐसा रहेगा तो पॉइंट में बदल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब रहेगा 1/3, 10/3, तो इस किस तरह बदलेंगे हम, देखते जाइएगा। अब 1/3 को बदलना है हमको, कितना कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन 1/3 इन डेसिमल। तो इसको कैसे करेंगे, ऊपर है तो ऊपर रहने देंगे, 3 से डिवाइड देंगे, भागने लगेगा 0 देंगे यहाँ पे, दशमलव, 3 3 जा 9 शेष 1, फिर वही आ गया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया। इसी तरह आते रहेगा, टर्म करना है। ये जो है कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, टर्म कर रहा है वही संख्या को। एगो इसी तरह था नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, वही संख्या बार बार दोहरा रहा है। तो क्या करेंगे कि इतना ही करना पॉसिबल नहीं, हमको मालूम है कि यही संख्या जब आ रहा है तो इसमें हम क्यों नहीं रिकरिंग का यूज कर लेते हैं। रिकरिंग ये दर्शाता है कि जो ही संख्या टर्म कर रहा है, बार बार कर रहा है। और ऐसा रहता है कि 0.5323, फिर 53 4 53, इन कौन कौन पर टर्मिंग हो रहा है, तो 53 आ रहा है, 53 तो 0.53 तो बेर बेर आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसको लिख देंगे। ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, वही संख्या नहीं टर्म कर रहा है, बार बार दोहरा के ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो जब ऐसा रहेगा तो इस तरह कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो डेसिमल में हो गया, ठीक ना है, ठीक है। अब आते हैं हम रिकरिंग पे, ठीक है, आते हैं। अब 100 रहेगा, जिसको डिनोमिनेटर में 10 वाला रहेगा कि 19/10 रहेगा, 25/100 रहेगा, 27/100 1000 रहेगा। इसको कैसे चेंज करेंगे भाई डेसिमल में, ये सबसे इजी है, दुनिया का सबसे इजी यही है। देखेंगे कि नीचे कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक अंक के बाद इस साइड से तो 1.1, एक अंक के बाद ये देखेंगे 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट यहाँ बिठा देंगे, 0.25 हो गया। ये 3 है लेकिन इसमें 2 डिजिट है तो एगो और दे देंगे, 3 हो गया, नीचे 3 तो 3 पॉइंट बिठा देंगे। और इजी रहेगा कि 0.532/100, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो 3 को है तो 3 को जीरो नीचे लाएंगे, खेला खत्म। अब कितने अंक बैठाना होगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 5 अंक के बाद तो गिनेंगे 1 2 3 है, ये 2 को और देंगे, हो गया। आप लोग एगो बनाकर दिखाइए, इसको बदलिए 7.35/1000, इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, किस तरह करते हैं, जल्दी 2 सेकंड का समय है, ठीक है। किससे, सबसे पहले तो डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 1 2 3 है तो 3 बिठा देंगे, हो गया। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, तो यहाँ पर 3 है तो और देंगे 1 2 3 पॉइंट बिठाएंगे, हो गया खत्म। समझ में गए, रहेगा कि 5/10, एक जीरो है तो 0.5 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, बटा में 100 रहेगा, 10 वाला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम बदलने के लिए, ये तो हुआ था क्या, फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किए। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल से दे दिया 0.5, इसको चेंज करिए 0.25, 0.333333, ऐसे डॉट 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 रहते जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है हमको। और है 0.6 है, 0.0123, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए 0.5 है, इसको किस तरह कन्वर्ट करता जाता है, तो देखिए पहले 0.5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखेंगे कि डेसिमलों के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 पर 1 0 उतारेंगे, हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 कन्वर्ट कर दिए। अब यार 0.25, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो किस तरह चेंज करेंगे देखिए। तो पूरा जितना है उतना लिख देंगे, 25 लिख दिए, लेकिन एक पर कितना जीरो देंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो एक पर 2 जीरो देंगे। अब काटे 25 1 जा 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आ गया। अब यह कितना 0.6 है तो पूरा 6 लिख देंगे, एक अंक है डेसिमल के बाद, एक जीरो, 3 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया, समझ गए। और ए है कितना है, कितना है लिख देंगे पूरा 0 1 2 3, कितने अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कन्वर्ट हो गया। ऐसे रहता 0.532, तो कैसे कन्वर्ट करते पूरा लिख देते 5 3 2 1 पर कितना 1 2 3, 1 2 3,
हो गया चेंज। लेकिन एगो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझते हैं। आप लोग को डाउट नहीं है? जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। किसी का डाउट है? चलो क्वेश्चन क्या है, पूछो पूछो पूछो। क्या है भाई? 5.5.325 इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। तो इसको किस तरह करेंगे? 5 तो है तो 5 लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 3 ये पूर्णांक में रहेगा, 5 पूर्णांक 3 5 5 बाई 1 2 3 100। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, पूरा टोटल नंबर लिख दीजिए 5 3 5 2 बाई 100। कुछ भी नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करेगा या ऐड करेगा तो और है। जैसे में जाएगा 100.325। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पूरा टोटल डिजिट लिख देंगे। कितना हटाएंगे? 1 2 3 आंसर 2 हुआ 3। समझ गए? और है, दो तरीका से बदल सकते हैं। रहता है कि 6.6 इतना रहता, तो इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं। एगो तो एगो आ गया, तो फिर क्या लिखेंगे? 6.6 रहेगा तो 3 पूर्णांक 6/10 ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 0.33 वाला पर, रेकरिंग पे। देखिए जो भी रहेगा 0.0.3333 ऐसे भी रह सकता है 3.3। तो जो भी टर्म करता है वो पूरा न लिखकर एक ही पर रेकरिंग दे दिया जाता है। रेकरिंग शब्द को पहले एक साइंटिस्ट ने बताया थे कि रेकरिंग का जो वैल्यू 9th होता है वो निकाला जाता है। तो रेकरिंग का वैल्यू यहाँ समझेंगे, और डीपली अगर जानेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएगा। अभी पर समझेंगे कि कोई भी अगर एग्जाम में आ रहा है कि भैया 2.533 पर रेकरिंग है, कैसे बनाएंगे? 2.3521 पर रेकरिंग है, वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं कि 0.3 पर रेकरिंग रहेगा, 0.65 पर रेकरिंग रहेगा, 0. ठीक है 3.3525 पर रेकरिंग रहेगा, इतना रहेगा। और रहेगा 5.237 इतना पर रेकरिंग रहेगा। तो कैसे बनाएंगे? इतना पर देखते हैं हम। रेकरिंग का वैल्यू 9 होता है, रेकरिंग का वैल्यू 9 होता है। तो जितना रहेगा डिजिट उतना, 3 है तो 3/9 लिख देंगे। ठीक है, इस पर आते हैं। डबल है तो 65 बाई, एक रेकरिंग के लिए 1 9, तो 2 रेकरिंग के लिए 2 पर 2 9। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इस पर थोड़ा 3.355 पर रेकरिंग है। तो जितना नंबर है पहले उतना लिख देंगे, 335 लिख देंगे। ठीक है, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना घटा देंगे। कितना पर नहीं है? 33 पर रेकरिंग नहीं है। उसके बाद कितना पर रेकरिंग है? 1 पर रेकरिंग है तो 1 9। और दशमलव के बाद कितना पर रेकरिंग नहीं है? दशमलव के बाद एगो पर नहीं है तो एगो 0 देंगे। अब जितना का घटा के बना सकते हैं। 3 में से 5 में से 3 0। समझ गए? जितना पर रेकरिंग रहे उतना घटा दिया जाता है। अब यही रहता कि 5 और देते हैं, रहता कि 2.535 खाली 3 पर रेकरिंग रहता। तो कैसे करते? पूरा डिजिट लिख देते, 2535 में से घटा देते। कितना पर रेकरिंग नहीं है वो भी बोलिए। 25 इतना पर नहीं है, 255 पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, कितना पर रेकरिंग है? एगो पर। दशमलव के बाद कितने पर नहीं है? 2 पर, तो 2 0 दे देते। ठीक है, इजी है। और जो भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। जितना पर रेकरिंग नहीं, वो 10th क्लास 9th क्लास में बनाना होगा एक्स मान के। तो यहाँ पर एक्स मानते मानते समय चल गया, कंपटीशन के लिए है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और भी देखते हैं बनाकर एग्जाम्पल में, तो नॉर्मल समझ गए। जैसे रहता कि एक्स पर रेकरिंग रहेगा भाई, एक्स पर रेकरिंग तो x/9 रहेगा। रहता कि 0.532 पर रेकरिंग, तो कैसे बनाएंगे? तो पूरा लिख देंगे 532, जितना पर नहीं उतना घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना पर रेकरिंग है? एक डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 9। कितना पर नहीं? डेसिमल के बाद 2 गो पर, तो 2 को 0 देंगे। इजी। ठीक है, तो आप लोग इसी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और लाइक कीजिएगा।